खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। यमदूत बनकर दौड़ते भारी वाहनों ने निगली 3 जिंदगियां। कटोरी वाला तिवारा पर कंटेनर ने मामा भांजे की ली जान। वहीं कटी घाटी पर महिला को ट्रक ने कुचला। फैक्ट्री परिसर के कुंड में लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। MIA की JS इंडस्ट्रीज में घटना के बाद पोस्टमार्टम करवाने से किया इनकार। मारपीट और लूट के शिकार ASI की खुद के महकमे ने 2 माह बाद लिखी रिपोर्ट। पीड़ित की पत्नी से भी निजी अस्पताल में हुई थी अभद्रता। और कलेक्टर ने शहर में सफाई का जायजा लेकर दी हिदायतें। सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाने वाले पर पेनल्टी के भी दिए निर्देश। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर की सड़कों पर चौपहिया वाहन लगातार यमदूत बनकर दौड़ रहे हैं। इसी कड़ी में 2 अलग अलग हादसों में ट्रक और कंटेनर ने 3 लोगों की कुचलकर जान ले ली। शहर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब ककराली गाँव में तुलेड़ा जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को कटोरी वाला पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों के सिर कंटेनर के अगले पहिए के नीचे आ गए और उनका चेहरा तक पहचानना मुश्किल हो गया। मृतकों की पहचान ककराली के 19 वर्षीय मालिक और उनके भांजे तुलेड़ा निवासी 14 साल के मजलिस के रूप में हुई है। उधर तुलेड़ा के सरपंच बबल यादव ने बताया कि मालिक एक मदरसे में मौलवियत की पढ़ाई कर रहा था और अविवाहित था। वहीं उसके पिता खेती करते हैं। उधर मजलिस 10वीं कक्षा का छात्र था। दुर्घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करवाई। मजलिस अहमद। घटना क्या हुई थी ये पूरी? कटरे वाला पे एक्सीडेंट हुआ है। किसने टक्कर मारी? कंटेनर ने। क्या सूचना लगी आप लोगों को? फोन आया था हमारे पास। अच्छा, क्या बोले? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? जोधपुर पड़ता था वो मंदिर से। उधर कटी घाटी इलाके में सुबह करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में 30 वर्षीय बबीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं बेनीबाई और जमुना गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका बबीता झांसी जिले के सतगुहा गांव की रहने वाली थी। वह अपने पति जानकी कुशवाहा के साथ अलवर में रहकर बेलदारी करती थी। मृतका के 2 छोटे बच्चे भी हैं। हादसे के बाद इनके परिवार और परिचितों में मातम छा गया। वहीं बबीता के साथ सड़क पार कर रही अन्य 2 महिलाएं कटी घाटी क्षेत्र स्थित सनराइज होटल में कार्यरत थी। तीनों महिलाएं सुबह निवृत्त होने के लिए सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान एक तेज गति से आ रहा ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। गंभीर रूप से घायल बेनीबाई को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। वहीं जमुना का इलाज अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। उधर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। ट्रक वाले ने पीछे से भाग दिया। ट्रक ने? हाँ। किसने मारी? ट्रक ने। अच्छा, कहाँ पे काम करते हो? तो कटी घाटी होटल में। सनराइज होटल में? हाँ। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो? हमने कहा होगा 11 दिन। 11 दिन से? हाँ। रहने वाले कहाँ से हो? टीकमगढ़ जिला झांसी के? हाँ। तो ये सुबह से तीनों लोग फ्रेश होने के लिए गए बाहर। तो ये अपने साइड से ही चल रहे थे सब लोग, तीनों लोग। तो एक ट्रक वाला आया तो वो पहले तो सीधा चला आ रहा था बिल्कुल साइड से, फिर इसके बाद एकाएक इन्हीं की तरफ मुड़ा तो इनने इतनी जगह छोड़ दी थी कि वहां पर 2 ट्रक भी निकल जाते, फिर भी वो वहीं पर घसीटता हुआ इन्हीं के पास से ले गया। तो ये तीनों लोग घायल हो गए। एक तो एक्सपायर हो गई मेरी हल्की चाची, और बाकी की बड़ी मम्मी है जो वो घायल है गंभीर रूप से, उनको जयपुर के लिए भर्ती किया गया। और बाकी मेरी वाइफ है तो यहीं पर भी भर्ती है हॉस्पिटल में अलवर की। तीनों क्या क्या नाम है? मेरी वाइफ का है जमुना देवी कुशवाहा, और वो बेनीबाई कुशवाहा और बबीता कुशवाहा।
गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले शिवाजी पार्क में तेज गति से दौड़ती कार ने सतीश विजय और उनकी पत्नी की जान ले ली थी। इस हादसे ने भी एक परिवार को जिंदगी भर का दुख दे दिया। इस तरह की घटनाएं निरंतर सामने आने के बावजूद तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश नहीं लग पा रहा। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित जेएम इंडस्ट्रीज कंपनी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान केरवा जाट निवासी युवक राजू जाटव के रूप में हुई है। युवक का शव कंपनी परिसर में बने कुंडे से बरामद हुआ। इसके बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। मृतक के परिजन और गांव के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। उधर मृतक के गांव से आए रूप सिंह चौधरी सहित नवल किशोर ने बताया कि युवक के 2 छोटे बच्चे हैं और वह अपने परिवार का सहारा था। वहीं पुलिस प्रशासन यहां मौजूद रहा और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। साथ ही मौत के कारणों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। उधर कंपनी इंचार्ज विकेंद्र सिंह नरूका ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। मेरा रूप सिंह है। बताइए क्या घटना हुई है? केरजाट निवासी हूँ। हमारे गांव का एक राजू सनोप मरपाल नामक बच्चा था जो एमआईए के अंदर एक जेम्स कंपनी में कार्य करता था। आज सुबह 8 बजे वो कंपनी आया। कंपनी आके उसने एंट्री करा दी, अंदर घुस गया कंपनी में। उसके बाद राम भगवान को पता क्या हुआ कि 10:30 बजे हमारे लोगों के पास फोन जाता है घर पे कि तुम्हारे बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। जब ये लोग आए तो इन लोगों ने आके ही वहाँ पे देखा तो हमारी लाश पानी में तैर रही थी। परिवार वालों से पहले उन लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया। क्या कंपनी का फर्ज नहीं था क्या उस बच्चे को हाथ पानी से निकाल ले? कंपनी वालों ने उस लाश के हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि वो अछूत था, वो नीच जाति का था, पड़ा रहा पानी में। अगर उसके टाइम पे बताते तो हो सकता था वो बच जाता। ये कंपनी वालों ने घटी है। 2.5 घंटे तक, इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है जो 1000-2000 रुपये काम कंपनी हो। मात्र 3-4 वर्कर काम करते हैं उसमें एक हमारा भाई भी काम करता था और पड़ा रह गया। कितनी उम्र थी आपके भाई की? करीबन तो 24-25 साल। कितने बच्चे थे इनके? उसके 2 बच्चे हैं। वो बंदा सुबह 8 बजे एंट्री कर ली उसने कंपनी में। उसके बाद में इनका फोन करीब 10:30 बजे आया है हमारे पास और बोल रहे कि बंदा आपका राजू नाम का गुजर गया है। तब हम पहुंचे, भागे दौड़े, काम धंधा छोड़ के तब हमने उसको कुंडे में से निकाला है। इन लोगों ने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। तब हमने निकाला उस कुंडे में पानी मात्र 3 फुट पानी में कोई डूबता है। ये हमारी फैक्ट्री है जेएम इंडस्ट्री, जिसमें ये वर्कर काम करते हैं। ये अभी सुबह आया था काम पे अपनी एंट्री वगैरह करवा के, लेकिन ये काम पे ना जाके और ये पीछे की साइड में आराम से बैठा है। बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड है सारा कुछ। जब नहीं मिला है तब इसको ढूंढा ढांडी करिए तो इसका वो पानी में जाके ये कूदा है। वहाँ इसके मामा जयंती जो भी है पड़ी मिली है, जूते मिले हैं, तब जाके इसका पता लगा है। जैसे आरोप लगा रहे हैं कि भाई पहले ऐसा लेबर है वहाँ पे, सब काम होता है, सारा रिपोर्ट सारा कुछ वो है, ऐसा कोई इशू नहीं। अलवर जिले में इंसाफ के रक्षक खुद अन्याय का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिवाजी पार्क थाने में तैनात एएसआई समरदीन खां और उनकी पत्नी के साथ एनईबी स्थित सानिया हॉस्पिटल में मारपीट, बदसलूकी और लूटपाट के आरोप हैं। जब वे रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने अपने ही एएसआई की रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। आरोप है कि करीब 2 महीने तक मामले को दबाया गया, जिसके बाद पीड़िता बिस्मिल्लाह बानो ने न्यायालय में इस्तगासा दायर किया। कोर्ट के आदेश पर अब मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गत 12 मई को एएसआई समरदीन अपनी पत्नी का इलाज करवाने सानिया हॉस्पिटल गए थे। जांच के बाद जब दोनों लाइन में खड़े थे तभी डॉक्टर तैयब खान और 25 से 30 स्टाफ सदस्य एक महिला को घसीटते हुए लाए। जब एएसआई और उनकी पत्नी ने यह सब देखा तो उनकी मौजूदगी से चिढ़कर महिला के साथ अश्लील व्यवहार किया गया, साथ ही दोनों से मारपीट की गई। इसके अलावा एएसआई का मोबाइल, 1 लाख रुपए नगद और चश्मा छीनकर एक कमरे में बंद कर बिस्मिल्लाह बानो से जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। एएसआई के अनुसार वे खुद पुलिसकर्मी है, लेकिन थाने में उनकी ही नहीं सुनी गई। पूरे मामले की जानकारी थाना, एनईबी और एसपी को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उनकी पत्नी ने एसीजेएम संख्या 2 अलवर में परिवाद पेश किया। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
अब मामले की जांच एएसआई अजय कुमार शर्मा को सौंपी गई है। दिनांक 12/5/2025 को मैं और मेरी पत्नी बिस्मिल्ला बानो गांव बिलटोली थाना ततारपुर के रहने वाले हैं। मेरा नाम समरदीन खान है। मैं पुलिस में एएसआई पद पर थाना शिवाजी पार्क में कार्यरत हूं। उस दिन मेरी पत्नी के पथरी का दर्द था और पेन था, तो मैंने दिनांक 12/5/2025 को सानिया हॉस्पिटल पहुंचकर 2 नंबर विंडो से पर्ची कटाई। उसके बाद इमरजेंसी डॉक्टर इरफान था, उन्होंने जांचें लिखी, सोनोग्राफी, जब खून की ब्लड जांच कराई। जांच के बाद में उन्होंने बताया कि जांच लेने गए तो उन्होंने 3 नंबर विंडो पर मिलेगी। मैं और मेरी पत्नी लाइन में लगे हुए थे। समय करीब 2:26 हो रहे थे उस टाइम। जांचें प्राप्त कर ली। इधर से बाई तरफ से डॉक्टर तैयब और 25-30 आदमी, महिला भी थी। उसमें एक महिला का नाम रजनी पुकार रहे थे, रजनी, जिन्होंने मारपीट, मेरी तैयब ने मारपीट हाथ पकड़ के खींची, तो मैं उसका वीडियो बनाने लगा। तो मुझे मेरा फ़ोन रजनी ने जेब में रख लिया। जेब में से रजनी ने आई कार्ड पुलिस का और बस का पास और मेरे मोबाइल चुरा लिए और बैग में रख लिए, छीन लिए, और दस्तावेज भी थे जो जांच के, वो भी सारे छीन लिए। उसके बाद मुझे नीचे खींच कर ले जाने लगे बंद कमरे। 25-30 आदमी मारपीट की, मेरी जगह जगह सिर में चोट आई, आँखों पे लगा, बाएं पैर में ठोकर की मारी डॉक्टर तैयब ने, जो अभी भी चोट के निशान हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने रविवार सुबह अलवर शहर में साफ सफाई इंतजामों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका को नागरिकों से फीडबैक लेकर व्यवस्था और बेहतर करने के लिए निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नेहरू गार्डन के आसपास एसएमडी सर्किल, नगली सर्किल, बिजली घर सर्किल, भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौराहा, शिवाजी पार्क एवं आसपास की कॉलोनी, मनुमार्ग और कबीर कॉलोनी सहित कई जगह जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि कचरा पॉइंट्स पर गड्ढे नहीं रहें। इसके अलावा इनके आसपास जल भराव वाले स्थानों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाए। साथ ही पब्लिक टॉयलेट्स की नियमित साफ सफाई की मॉनिटरिंग, सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यकता अनुसार डस्टबिन लगाने आदि की हिदायत दी। इसके अलावा कबीर कॉलोनी में शौचालय के बाहर गंदगी मिलने पर नाराजगी जाहिर कर तुरंत हटवाने के निर्देश दिए। वहीं फ्रेंड्स कॉलोनी में निर्माण सामग्री सड़क पर बेतरतीब फैली मिलने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर शहर को सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करने में कम नंबर मिले हैं। ऐसे में शहर का प्रत्येक नागरिक अपने शहर को स्वच्छ बनाने में सहभागी बने। साथ ही बताया गया कि अतुल्य अलवर पोर्टल पर स्वच्छता, पेयजल और रोड लाइट से संबंधित शिकायतों को दर्ज करवाया जा सकता है। राज्य सरकार ने शनिवार देर शाम प्रदेश भर में कई आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारियों को बदल दिया है। अलवर के एसपी संजीव नैन को पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पूर्व के पद पर लगाया गया है। अब अलवर के नए एसपी सुधीर चौधरी होंगे। वे अभी जैसलमेर एसपी के पद पर तैनात हैं। इसी तरह कोटपुतली बहरोड के वर्तमान एसपी राजन दुष्यंत को आरपीए किशनगढ़ अजमेर में प्राचार्य के पद पर लगाया गया है। उनकी जगह देवेंद्र कुमार बिश्नोई कोटपुतली बहरोड जिले के नए एसपी होंगे। आईपीएस बिश्नोई फिलहाल जयपुर आयुक्तालय में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के पद पर तैनात थे। वे पूर्व में अलवर में एडिशनल एसपी मुख्यालय के पद पर भी रह चुके हैं। वहीं भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी को सीआईडी सीबी जयपुर के पद पर लगाया गया है। वहीं भिवाड़ी के नए एसपी प्रशांत किरण होंगे। वे अब तक सीकर जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त थे। गौरतलब है कि आईपीएस संजीव नैन का अलवर में करीब 10 माह का कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में साइबर अपराधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई हुई। वहीं नए एसपी के सामने भी साइबर क्राइम, गौ तस्करी, लूट की बढ़ती घटनाओं आदि पर रोक की चुनौती रहेगी। वहीं अलवर एसडीएम यशार्थ शेखर को बाड़मेर लगाकर उनकी जगह माधव भारद्वाज को लगाया गया है। वहीं रामगढ़, राजगढ़, मुंडावर और गोविंदगढ़ के एसडीएम बदले गए हैं। गोविंदगढ़ की नई एसडीएम निहारिका शर्मा अलवर के जगन्नाथ मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा की पुत्री हैं। वे फिलहाल स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में उपायुक्त थी। अलवर के एनईबी थाना अंतर्गत सोमवंशी कॉलोनी में आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार बेलदारी का काम करने वाले गजेंद्र सिंह ने शनिवार शाम अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के 3 बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठ गया। निवर्तमान पार्षद
दुलीचंद सेन ने बताया कि वह आर्थिक कारणों से परेशान था। वार्ड 55 का निवासी है, 200 फुट ठाकुरवाड़ा को रोड के रहने वाला है। गांव पीछे से पाली है, नंदभाई के पास में। कुछ नहीं, घर की स्थिति खराब थी, कुछ डिप्रेशन में था। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। उनका लालन पोषण के लिए अंदर से खुद अंदर ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया चुका था। क्योंकि काम धंधा इसके पास था नहीं, मजदूरी करता था। इस वजह से इसने अपनी लीला समाप्त कर ली। उम्र कितनी है? उम्र करीब 32 वर्ष है इसकी। जाति 2 भाई हैं, वो भी मजदूरी करता है कंपनी में। बच्चे इसके 2 बेटी और 1 बेटा है। घर में कमाने वाला यही था? हाँ, घर में कमाने वाला यही था। और पिताजी भी पहले भी एक्सपायर हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर के मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जूली ने सीटीएच के मुद्दे पर कहा कि सरिस्का प्रमुख वन क्षेत्र है, साथ ही यहाँ पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में सरकार को सभी संभावनाओं और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। जूली ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही कहा कि प्रदेश में चोरी, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। सीईसी सब पक्षों को सुने, जो सरिस्का के हित के लिए है वो बात सीईसी करे, किसी का दबाव मानने की जरूरत नहीं है। सरिस्का हमारे अलवर की, राजस्थान की और इस देश की पहचान है। ये इंटरनेशनल जो है सैलानी भी इसके अंदर आते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी पहचान है, इसके साथ जो है दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसको और अच्छा कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए, इस और हमारा ध्यान होना चाहिए। जानकारी में अभी ये बात आई है, कानून व्यवस्था तो जीरो है ही, मॉनिटरिंग है नहीं, लगातार डेड बॉडीज मिल रही है, मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, लोगों को नंगा करके उनके वीडियो बना के वायरल किए जा रहे हैं। इस सरकार का फेल्योर है। अलवर की सदर थाना पुलिस की तत्परता और मानवता की मिसाल सामने आई है। चिकानी क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह बाइक से बीडीआई रोड चिकानी जा रहा था। अचानक उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और युवक बुरी तरह घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाने से एएसआई मनोज कुमार और हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। यहां भारी भीड़ जमा थी। ऐसे में एएसआई मनोज कुमार ने खुद पैदल दौड़ते हुए करीब 1.5 किलोमीटर तक रास्ता खाली करवाया, जिससे घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्होंने एवं सत्येंद्र कुमार ने एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना तुरंत पुलिस जीप में युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल के पिता सत्य प्रकाश सिंह के मुताबिक युवक के सिर में चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते उसकी जान बच गई। बीडीआई चिकानी में रहते हैं। तो कहाँ से आ रहे थे? ये चिकानी जा रहा था बीडीआई से। फिर क्या घटना हुई? अब पुलिस वालों ने बताया कि डिवाइडर से टकरा गया था बाइक से। यहाँ पे कौन लेके आया जिला अस्पताल? यहाँ पे पुलिस लेके आई। लेके आई थी। क्या काम करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे दुकान है। श्याम सेवक मंडल अलवर द्वारा द्वितीय श्री श्याम झूलन महोत्सव का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। नसियाजी स्थित चतुर्भुजी महाराज मंदिर में इस दौरान और 56 भोग की भव्य झांकी भी सजाई गई। इस दौरान श्याम महिला मंडल 200 फीट रोड, श्याम मंडल चेतन एनक्लेव, समाजसेवी राजेश जोशी, गोवर्धन लाल खेमानी, रामबाबू शर्मा, बबली, ब्रजेश शर्मा, नरेश गुप्ता और चंद्रावत आदि की मौजूदगी रही। मंडल के अध्यक्ष उमाशंकर खंडेलवाल ने बताया कि कार्यक्रम में कलाकारों ने श्याम बाबा का गुणगान किया। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी 21 जुलाई को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसी दिन सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में विशेष पूजन और अभिषेक होगा। पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार सोमवार को पंचम शुभ योग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु का पूजन कर श्रद्धालु व्रत रखेंगे और एकादशी की कथा सुनेंगे। साथ ही श्रावण मास के इस सोमवार पर भगवान शंकर की आराधना और रुद्राभिषेक किया जाएगा। सावन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली कामिका एकादशी कल 21 जुलाई सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। वहीं कल सावन मास के दूसरे वन सोमवार को शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना, पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करके भगवान शंकर की महिमा का गुणगान किया जाएगा। काफी वर्षों बाद कल कुमार योग, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, वृद्धि योग व ध्रुव योग नामक 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इन संयोगों में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की आराधना, भगवान विष्णु का पंचामृत से
अभिषेक करने से और भगवान शंकर की श्रावण मास के द्वितीय वन सोमवार को पूजा अर्चना व अभिषेक करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इन योगों में काफी वर्षों बाद श्रद्धालु भगवान के निमित्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे और भगवान से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की कामना करेंगे। काफी वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद भक्तों को मिलेगा। इसलिए श्रावण मास के सोमवार को कल 21 जुलाई बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा और इस दिन कामिका एकादशी का व्रत भी श्रद्धालुओं द्वारा किया जाएगा। इसलिए 21 जुलाई सोमवार का विशेष महत्व इस श्रावण मास में माना गया है। और वहीं अलवर के माच का तिराहा स्थित मानसरोवर धाम में 198वां पौधरोपण एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। बुद्ध विहार संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर द्वारा यह आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों के अनुसार यहां दूसरी बार रुद्राभिषेक किया जा रहा है। सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ जल अभिषेक संपन्न हुआ। वहीं रुद्राभिषेक वृंदावन से आए आचार्य ने करवाया। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष गुप्ता सहित सचिव सुरेश गर्ग, कोषाध्यक्ष रूपेश गुप्ता और कार्यक्रम संयोजक राजकुमार गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। साथ ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रुद्राभिषेक कार्यक्रम और वृक्षारोपण के कार्यक्रम का संयोजक बनाकर जो मेरे कंधों पे जिम्मेदारी डाली, उसको बखूबी निष्पादन करने के लिए मैं स्वामी चिदानंद स्वामी जी ऋषिकेश परमात्म निकेतन के मठाधीश के द्वारा दिया गया रुद्राक्ष का पेड़ यहाँ पे सतीश जी अध्यक्ष मुद्दे के द्वारा स्थापित किया गया है। भगवान के रुद्राक्ष का पेड़ भगवान भोलेनाथ के चरणों में रुद्राक्ष की सभी भक्तों को वितरित करता रहे। इसके अलावा सभी भक्तों ने मिलजुल कर बुद्ध विहार विजयनगर के अलावा अलवर शहर के भी कई गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं और उन्होंने बढ़ चढ़कर, आपने जैसा देखा ही होगा, लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे के ऊपर रुद्राभिषेक करने का जो उनका प्रेम और प्यार और भोले की भक्ति नज़र आ रही है, वो आप स्वयं देख सकते हैं। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर अब रुद्राभिषेक का कार्यक्रम विगत 2 सालों से कर रहा है। आज के कार्यक्रम के हमारे जो संयोजक हैं श्री अशोक जी गुप्ता और श्री राजकुमार जी गुप्ता हैं। हमारा बुद्ध विहार विजयनगर में करीब 550 परिवार हैं और ये इनकी यही अच्छा रहती है, हमेशा किसी बाहर जगह जाकर के अच्छा रुद्राभिषेक करें। तो आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज के इस रुद्राभिषेक कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण भी आए हैं। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान के तहत रविवार सुबह भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्कूली बच्चों के लिए साइकिल ड्राइव दौड़ आयोजित की। प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू हुई दौड़ को राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 100 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। खेल प्राधिकरण अधिकारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि साइकिल दौड़ का 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें ओसवाल स्कूल, राजदीप एकेडमी, यशवंत स्कूल, आर्य कन्या विद्यालय मालवीय नगर आदि संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बेटे आगे आ जाए। संडे ऑन साइकिल का आज ये 32वां संस्करण है और आज का संस्करण है ये हमारे साथ बिल्कुल स्कूल चिल्ड्रन के साथ है। इसलिए आज के जो जितने प्रतिभागी हैं, लगभग 100-200 टीचर जो प्रतिभागी है, ये अभी आज के ये स्कूल चिल्ड्रन है और हमने नियर बाई स्कूलों में एक बार आप सभी नियर बाई स्कूलों में कॉन्टेक्ट किया था। इसमें बाल भारती, करियर मेकर, राजदीप एकेडमी, यशवंत स्कूल और ओसवाल स्कूल, आर्य कन्या आर्य गर्ल्स स्कूल है जो मालवीय नगर का, तो इनके बच्चे यहाँ आए हैं ज्यादातर और बाकी इनके टीचर और ऑफिशियल ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैसेज ये है कि फिटनेस रहना, हर एक नागरिक उनका फिट हो, देश का हर एक नागरिक फिट हो। अलवर जिले की प्राचीन धरोहर किशन कुंड भूधर कुंड की सीढ़ियों तक श्रमदान के जरिए सफाई की गई। किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने इस मौके पर बताया कि किशन कुंड पर बारिश के मौसम में हजारों लोग आते हैं। ऐसे में इस ऐतिहासिक पर्यटक स्थल की सफाई करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। साथ ही जिला प्रशासन से भी समिति के पदाधिकारियों ने प्रतिदिन साफ सफाई करवाने की मांग की है। यहाँ आने वाले अनेक लोग पानी एवं शीतल पेय की बोतल और पॉलिथीन सहित अन्य वस्तुएं इस्तेमाल कर फेंक देते हैं। यह वन्य जीवों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। उधर इस अवसर पर केजी गुप्ता, मोहनलाल शर्मा, ओम प्रकाश अरोड़ा, सत्यनारायण सोमवंशी, राजेंद्र शर्मा, गौरव अरोड़ा, अशोक गुप्ता और भगवान सेन आदि मौजूद रहे। आने वाले पर्यटकों से निवेदन है कि कृपया यहाँ कचरा न फैलाएं,
किसी भी तरह का खाने पीने का सामान जो लाते हैं तो इनका खाली बारदाना अपने साथ लेके जाएं और नीचे डस्टबिन में डालें। कुंड विकास समिति की ओर से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आप देख रहे हो 2 कट्टे भर के लाए हैं, जिसमें विभिन्न तरह की जो है पन्नियाँ, बोतलें, मामा के पाउच, दुनिया भर की मतलब गंदगी कुल मिला करके यहाँ पे आज जो किशन कुंड विकास समिति के समस्त पदाधिकारियों ने उठाई है। किशन कुंड विकास समिति के द्वारा आज सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस सफाई अभियान में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा और चप्पल वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो गंदगी फैलाती हैं, उन सबों को इकट्ठा किया गया है और ले जाकर बाहर इनको कूड़ेदान में वहाँ डाला जाएगा। निश्चित तौर पर कोविड के समय में भी जीव जंतुओं के पानी की और सारे खाद की चुग्गे की सारी व्यवस्था किशन कुंड विकास समिति के लगातार पदाधिकारी करते हुए आ रहे हैं। अब निश्चित रूप से प्रशासन से हम लोग अपील करते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से बारिश का जबरदस्त पानी उफान मारता है यहाँ किशन कुंड के ऊपर, बुधर कुंड के ऊपर, हाथी कुंड के ऊपर, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि असामाजिक लोग यहाँ आ रहे हैं और वो नासमझी के अंदर कूद रहे हैं, तो उसमें मौत भी हाथी कुंड में हो चुकी है। अभी पूर्व में भी हम लोग देख चुके हैं कि नलदेश्वर में भी कुंड में डूबने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। तो जिला प्रशासन से हम लोग अपील करते हैं, चूंकि ये नगर निगम का भी एरिया आता है, नगर निगम के अधिकारियों से भी ये हम अपील करते हैं कि ये हमारी प्राचीन धरोहर है। यहाँ देश से विदेश से पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। आज किशन कुंड विकास समिति की ओर से लगातार यहाँ सफाई का अभियान शुरू कर रखा है। अलवर के नजर बगीची स्थित भारत स्काउट गाइड मुख्यालय पर 7 दिवसीय बेसिक ग्रुप शिविर का रविवार को समापन हो गया। शिविर में बीएसटीसी डाइट कॉलेज अलवर, लक्ष्मणगढ़, नारायणपुर और हरसौली बीएसटीसी कॉलेज की 135 छात्रा अध्यापिकाओं ने भाग लिया। शिविर प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बीएसटीसी के पाठ्यक्रम के तहत 7 दिवसीय स्काउट गाइड का कोर्स अनिवार्य होता है। ये राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड अलवर जिले के तत्वाधान में बीएसटीसी छात्राध्यापिकाओं का शिविर है। 14 तारीख से शुरू हुआ था और आज 20 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है। इसमें विभिन्न कॉलेजों की 130 लड़कियों ने भाग लिया और जैसा कि आपको पता है, स्काउटिंग के फंडामेंटल्स, पायनियरिंग, फर्स्ट एड और कैंप क्राफ्ट ऐसी ट्रेनिंग इनको दी गई है जो कि इनके दैनिक जीवन में काम आएगी। साथ ही साथ निस्वार्थ भाव से ये लोग सेवा के लिए तैयार हो पाएंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलवर द्वारा आईएफआईसी प्रभाग के अंतर्गत 3 दिवसीय शोध प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। इसका आयोजन डाइट हॉस्टल सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डाइट के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश द्वारा की गई और संचालन प्रभागाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने किया। वहीं प्रभारी हर्षिता गंगावत ने शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध कार्यों को लेकर प्रेरित किया। साथ ही एसआरजी डॉक्टर मुकेश यादव, सुरेश तनेजा, लक्ष्मीकांत स्वामी और उमेश शर्मा ने क्रियात्मक अनुसंधान पर जानकारी दी। प्रभागाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में ये शोध शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। उधर प्रधानाचार्य ओम प्रकाश द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को शैक्षिक क्षेत्र में नवाचारों को अपनाने की प्रेरणा दी गई। साथ ही उन्होंने डाइट की वार्षिक पत्रिका वातायन का विमोचन भी किया। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा आचार्य हस्ती चिकित्सालय में सोमवार को सुबह 9 से 11 बजे तक मेडिकल परामर्श शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएगी। यह शिविर केंद्र अध्यक्ष जिनेंद्र जैन की शादी की 45वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन,
चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663।
हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गायत्री परिवार उपजोन अलवर के माध्यम से रैणी ग्राम में आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रैणी में कन्या कौशल पर आधारित व्याख्यान संपन्न हुआ। इस दौरान डॉक्टर सरोज गुप्ता एवं विमल अरोड़ा ने मोबाइल के सदुपयोग, ओम नाम एवं गायत्री महामंत्र के उच्चारण के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व आदि की जानकारी दी। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए रैली निकाली गई। साथ ही समर कोचिंग संस्थान में किशोर कौशल शिविर आयोजित हुआ। उधर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के संयोजक राधा रमन विजय की टीम ने भी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत राधा रानी मैरिज होम स्कूल क्रमांक 1 राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय एवं वनखंडी महादेव मंदिर में पौधे लगाए गए। इसी तरह आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत राधा रानी मैरिज होम में महिला मंडल की कुंती अग्रवाल एवं प्रतिभा सिंह की टीम द्वारा 55 पुंसवन संस्कार किए गए। साथ ही वनखंडी महादेव मंदिर में माता भगवती देवी वाचनालय की भी स्थापना की गई है। इस अवसर पर उपजोन समन्वयक दिनेश गुप्ता के साथ शक्तिपीठ की मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता, ज्ञानेंद्र प्रसाद शर्मा, महेश चंद शर्मा, रघुवीर प्रसाद नरूका और गिरीश सेठी ने सहयोग प्रदान किया। और अब बात करते हैं खैरतल की, जहां श्रावण मास के उपलक्ष्य में पुरानी अनाज मंडी से श्री शिव खाटू श्याम मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने 8वें दिन कार्तिकेय, गणेश और हनुमान जन्म की कथा सुनाई। साथ ही गणेश जन्म की झांकी दिखाकर उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वहीं इस दौरान पंडित सुरेश शर्मा, रचना शर्मा, सुरेंद्र सिंघानिया, अग्रवाल धर्मशाला के अध्यक्ष नरेश गर्ग, सुनीता गर्ग, कैलाश जोशी, श्री शिव खाटू श्याम मंदिर और श्याम सेवा समिति के पदाधिकारियों सहित अनेक भक्त मौजूद रहे। सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाकर समापन होगा। वहीं मंगलवार को सुबह 9:15 बजे हवन एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। श्रावण मास की हरियाली तीज में अभी कुछ समय शेष है, लेकिन उससे पहले ही घेवर की खरीदारी तेज हो गई है। भारतीय संस्कृति में यह तीज उल्लास के साथ मनाई जाती है। उधर दूध, मैदा और वनस्पति घी की दरें बढ़ने के कारण गत वर्ष के मुकाबले घेवर के दाम 20 रुपए प्रति किलो अधिक हैं। उधर मालाखेड़ा कस्बे से ही आसपास के गांवों के बाजारों में घेवर की सप्लाई होती है। यहाँ हल्दीना रोड, मुख्य बस स्टैंड, गांधी चौक, कटला मोहल्ला, सुभाष चौक, स्टेशन रोड और लक्ष्मणगढ़ बाईपास पर घेवर बिक्री की दुकानें सज गई हैं। दुकानदार राजकुमार जोशी और गोविंद भोले ने बताया कि सामान्य घेवर 220 रुपए प्रति किलो, दूध के घेवर 250 और मावे के घेवर 400 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचे जा रहे हैं। ये तीज का त्यौहार भली भांति हर साल आता है और अब की बार पिछले वर्ष हमने 200 रुपये मीठे घेवर बेचे थे। अब की बार हम 220 रुपये घेवर मीठे बेच रहे हैं और पेवर शुद्ध घी में घेवर तैयार कर रहे हैं। और सभी क्षेत्रवासियों को न्यू जोशी मिष्ठान भंडार की तरफ से तीज के त्यौहार की, रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। श्रावण मास के हरियाली तीज से पहले ही मालाखेड़ा में बाजार सज गए हैं। वहीं घेवर और फीणी की बिक्री भी तेज हो गई है। इस बार गत वर्ष के मुकाबले 20 रुपये प्रति किलो महंगे घेवर के दाम हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर दाम बढ़ने के कारण ही यह भाव 220 रुपये प्रति किलो इस बार रखा गया है। श्रावण मास की एकादशी पर सोमवार को मालाखेड़ा के श्याम मंदिर में मेले का आयोजन होगा। मंदिर कमेटी से जुड़े राजेश चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए मीठे जल की प्याऊ लगाने के साथ ही फल वितरण किया जाएगा। वहीं महिलाएं भजन सत्संग करेंगी। एक दिन पूर्व दशमी पर श्रद्धालु राजा राम चौधरी, हरीश चौधरी और मंदिर महंत हरि प्रसाद उपाध्याय सहित ग्रामवासियों द्वारा व्यवस्था में सहयोग किया गया।
मंडल की ओर से बाबा श्याम के परिसर पर सारी तैयारियां पहले से करके रखी जाती हैं ताकि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। जैसे कि मौसम के हिसाब से छाई की व्यवस्था रखना, बारिश के लिए पहले तिरपाल लगा के व्यवस्था रखना, और जो भी श्रद्धालु भक्त गांव बस्ती के या कोई भी मंडल के अलावा कोई अपनी प्याऊ लगाता है, कोई फल वितरित करता है, तो सब बढ़ चढ़ के अपना भाग लेते हैं और सभी भक्तों की सेवा में लगे हुए होते हैं। उसके अलावा बाबा श्याम के मंदिर पर काफ़ी बड़ी हमारे पास धर्मशाला की व्यवस्था है। उसमें माता बहनों के लिए एक हम दरबार लगा के रखते हैं। उसमें माता बहन अपना भजन कीर्तन जो भी करती हैं उनके लिए जल सेवा, चाय सेवा जो हमसे बन पाती है वो अधिक से अधिक हम लोग करने की तैयारियां रखते हैं। अलवर से खाटू श्याम रिंगस के लिए डाक ध्वज श्रद्धालुओं का दल रवाना हुआ। गायत्री मंदिर रोड से श्रद्धालु बस और फिर विभिन्न वाहनों से रवाना हुए हैं। साथ ही डाक ध्वज लेकर चलने वाले श्रद्धालु आगे दौड़ते हुए चलेंगे। श्याम भक्तों के अनुसार श्रावण मास में श्रद्धालु भोलेनाथ की कांवड़ ला रहे हैं। वहीं श्याम भक्त ध्वज लेकर बाबा श्याम के दर के लिए रवाना हुए हैं। अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित श्री श्याम बाबा के मंदिर में रविवार को झूला उत्सव एवं अखंड भजन सत्संग किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति में बाबा श्याम के भजन प्रस्तुत किए। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं मौजूद रही। साथ ही झांकी में सजे हुए शीश के दानी को रंग बिरंगी रस्सी से झूला झुलाया। यहाँ प्रसाद वितरण भी किया गया। श्रद्धालु संजय जैन ने आयोजन की जानकारी दी। श्री श्याम मंदिर मोहल्ला ब्रह्मचारी में हर वर्ष बाबा श्याम का अखंड जागरण एवं झूला उत्सव किया जाता है। इस जागरण का मुख्य उद्देश्य हमें ये बताना है कि हम अलवर के जितने भी श्याम मंडल हैं हम सब एक हैं। इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के कोई प्रोफेशनल गायक को नहीं बुलवाया जाता और प्रत्येक मंडल को एक निश्चित समय देकर के बाबा श्याम का गुणगान किया जाता है। इस जागरण में रात्रि 8 बजे जयपुर से महेंद्र जी स्वामी आएंगे और श्री श्याम मंदिर प्रचार समिति मोहल्ला ब्रह्मचारी ने बाबा श्याम की एक अलौकिक झांकी बनाई है जिसमें बाबा श्याम को झूले में झुलाया गया है और मंदिर कमेटी के द्वारा चाय नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था रखी गई है। हम बाबा श्याम से बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो कृपा बना रखी है सदैव ऐसे ही बनाए रखे। शीश के दानी वीर बर्बरी बाबा श्याम के रूप में प्रकट हुए हैं। जहाँ पूरे अलवर जिले सहित पूरे राजस्थान में बाबा श्याम का बोलबाला है, वहीं अलवर जिला मुख्यालय सहित मालाखेड़ा में बाबा श्याम का मंदिर है। जहाँ दशमी को विशेष पूजा अर्चना, श्याम झूला महोत्सव व भजन अखंड का कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी को लेकर ब्रह्मचारी मोहल्ले में भी विशेष तैयारी की गई है। नैना बेराम झांकी सजाई गई है और बाबा श्याम के दर पर भजन सत्संग अखंड कार्यक्रम चल रहा है और वहीं आने वाले भक्तों को प्रसाद भी खिलाया जा रहा है। मैं अवधेश सिंह, ठिकाना जमालपुर। लोक देवता भर्तरी धाम पर श्रावण मास और रविवार के अवकाश पर श्रद्धालुओं की भीड़ होने के कारण जाम जैसे हालात बने रहे। साथ ही वाहनों की लंबी कतार लग गई। धाम के प्रथम गेट से आगे बड़ी संख्या में वाहन एकत्रित हो गए, जिससे यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बाद में मशक्कत करते हुए गाड़ियों को निकाला गया। आज संडे होने की वजह से भर्तरी बाबा के बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और जाम लगा हुआ है। प्रशासन भी कहीं दिख नहीं रहा और जाम की स्थिति बनी है। तो आज कितने तादाद में श्रद्धालु आए हैं, कितना लंबा जाम होगा? जाम जैसी स्थिति 1 किलोमीटर लंबा जाम है। और वहीं भर्तरी धाम में ट्रांसपोर्ट नगर सेवा समिति द्वारा रविवार को विशाल भंडारा किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भर्तरी बाबा के जयकारे लगाए। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि हर वर्ष सावन के महीने में सभी के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार 23वें भंडारे का आयोजन भर्तरी धाम हनुमान मंदिर के समीप किया गया। मेरा नाम भुवनेश कुमार विजय, अलवर ट्रांसपोर्ट नगर से बिलोंग करता हूं और ट्रांसपोर्ट नगर से ये भंडारे का आयोजन सन 2003 से चालू किया गया था, जो आज लगातार 2026 तक 23 वर्ष लगातार पूरे हो चुके हैं और आगे भी ये ऐसे ही चलता रहेगा। भर्तरी जी में ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से भर्तरी भंडारा सेवा समिति, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर के सभी ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं
सभी के सौजन्य से ये भंडारा का आयोजन किया जाता है। ये आज 23वें भंडारे का आयोजन हम सभी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सभी ट्रांसपोर्ट नगर से हम डोनेशन इकट्ठा करके और सामूहिक भंडारे के रूप में हर साल सावन मास में ये भंडारा किया जाता है। इसमें हमारे समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, समिति के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, सचिव दिसंबर मल्होत्रा जी संरक्षक है इसके, भुवनेश विजय जी इसके कोषाध्यक्ष हैं, आनंद जी भी ये इस हमारे साथ हैं। हम सभी के सहयोग से ये भंडारे का आयोजन हो रहा है और इसमें ट्रांसपोर्ट नगर के ही नहीं जहाँ के भी जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हम सभी को यहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं और सभी को बुला करके और सबको भंडारे का प्रसाद देते हैं। ये प्रसाद हर साल हम वितरण करते हैं। सरिस्का बाग परियोजना में रविवार को दूसरे दिन भी वन मॉनसून तितली सर्वेक्षण करने में जुटे रहे, साथ ही इनका रिकॉर्ड तैयार किया गया है। इस मौके पर किशनपुर नाका फॉरेस्टर रामवीर गुर्जर एवं उनकी टीम और नटनी कबारा क्षेत्र में पूजा यादव एवं रानी ने तितलियों का सर्वेक्षण किया। इनकी विविध प्रजातियां और पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर सर्वे संपन्न हुआ। मेरा नाम पूजा यादव, मैं वन रक्षक हूँ और आज हमारे तितली सर्वेक्षण का दूसरा दिन है। जो तितलियों का सर्वेक्षण है वो 2 दिन तक चलेगा, सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। आज भी हमने कई रंग बिरंगी विविध प्रकार की तितलियों की फोटो खींची है। यहाँ पे जेब्रा ब्लू प्रकार की या टाइगर ब्लू प्रकार की तितलियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और इनका जेब्रा ब्लू प्रकार की जो तितलियाँ है उनका रंग ग्रीन और येलो के मिक्स होता है। हमने कई प्रकार की तितलियों का जो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी और वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रतीक है। मेरा नाम रानी है, मैं अकबरपुर रेंज में वन रक्षक पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारा सेकंड डे है तितली सर्वेक्षण का और आज भी हमने काफ़ी सारी फोटो वगैरह क्लिक की है तितलियों की और आगे आज हम रिपोर्ट तैयार करके कल सरिस्का भेज देंगे। प्रत्येक बीट में तितलियों का सर्वे किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक वनकर्मी ट्रांजेक्ट लाइन पर जाकर सर्वे कर रहा है। सरिस्का में तितलियों की लगभग बहुत सी प्रजातियां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ब्लू टाइगर, लेमन पेंसी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके संरक्षण एवं संवर्धन की अत्यंत आवश्यकता है। उच्च अधिकारियों ने जैसा कि सबको गाइडलाइन दी है, प्रत्येक 2 दिन प्रत्येक बीट में जाकर इनका सर्वे किया जा रहा है। श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्तों में उमंग और जोश बना हुआ है। वहीं रविवार को थाना गाजी से आए कांवड़ियों ने नलदेश्वर विधिवत पूजा कर कावड़ उठाई। वे थाना गाजी स्थित मंदिर में सोमवार को कावड़ चढ़ाएंगे। हर साल करीब 30 लोगों का जत्था थाना गाजी से यहाँ आता है। इसके बाद किले के समीप मंदिर में कावड़ अर्पित की जाती है। हम नलदेश्वर से आए हैं और थाना गाजी जाएंगे। कितने अपने कावड़ियों का जत्था? 30 कितनी बार ले चुके हो अब तक? नवी कावड़ यात्रा है। नवी कावड़ यात्रा हो। फिर इसके बाद कब तक पहुँचोगे? इसके बाद गंगोत्री से विचार है हमारा। थानागढ़ से आए हैं, नलदेश्वर महाराज से लाए हैं कावड़ और किला पीछे महाराज जी का मंदिर वहाँ चलाएंगे। आज ही चलाओगे? कल 11 बजे शाम को उदयनाथ जी। थैंक यू। बोर्ड रहेगा मिश्रा। क्या नाम आपका? मदन लाल शर्मा। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन सरिस्का बाग परियोजना का पहाड़ी क्षेत्र आता है। यहाँ बारिश के दिनों में जल भराव से मच्छर पनपने के कारण रोगों का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में जगह जगह दवा का स्प्रे किया जा रहा है। मलेरिया, डेंगू और स्क्रब टाइफस आदि की आशंका के चलते एएनएम आशा कर्मचारी घर घर जाकर स्लाइड ले रही हैं। साथ ही ग्रामीणों को घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने के लिए जागरूक करा जा रहा है। इसके अलावा एमएलओ और टेमीफोस दवा का छिड़काव जारी है। बीसीएमओ लोकेश मीणा के अनुसार 3 महीने तक यह सिलसिला जारी रहेगा। पता है हमें कि अपनी ये सरिस्का एरिया में आता है और यहाँ बहुत प्रोन क्षेत्र है मलेरिया के लिए। तो यहाँ पे अभी पिछले 3 तारीख से यहाँ पे एक शेड्यूल चालू हो चुका है जिसमें स्प्रे किया जा रहा है। जो भी सरिस्का के अंदर जितने भी गांव हैं सब गांव में एक प्लान बनाकर वो स्प्रे किया जा रहा है। उसके साथ ही पायरेथ्रम और अन्य जो सोर्स रिडक्शन की चीज़ें हैं वो भी की जा रही हैं और उसका प्लान है एक, और वो पिछले 3 महीने तक, अगले 3 महीने लगातार कंटिन्यू।
खैरतल में हरसोली रोड पर एक ट्रक ने विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह रविवार सुबह यह ट्रक रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रक में लदे पाइप तारों में अटक गए। ऐसे में पोल और एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गए। विद्युत निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दूसरा पोल लगाकर लाइन चालू की, साथ ही बड़ा हादसा टल गया। खैरतल के वार्ड 31 स्थित आनंद नगर कॉलोनी में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस वार्ड की पार्षद मेघा भारती का डॉक्टर के पद पर चयन हुआ है। ऐसे में रविवार को नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी और अनेक पार्षदों ने उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस मौके पर किशन भारती, राजन मुलानी, घनश्याम भारती, रामचंद्र कामरेड, नारायण छंगानी और रूपा भारती आदि मौजूद रहे। हमारी पार्षद साथी वार्ड नंबर 31 से मेघा भारती जी, जिनके फादर घनश्याम भारती जी हमारे कांग्रेस के बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं। उन्होंने 4.5 साल पहले अपने वार्ड में निर्दलीय जीत के एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, सबसे कम उम्र में, और आज उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। जो मेडिकल ऑफिसर में इनका सिलेक्शन हुआ है, इसी उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेस पार्षद एवं आसपास के सभी गणमान्य लोग भारती परिवार को और हमारी छोटी बहन मेघा भारती को बधाई देने हम उनके घर पे पधारे हैं। हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में इस तरह की प्रतिभावान बाहर निकल के आ रही हैं। पूर्व नर्सिस जिलाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने खुद पर लगे फायरिंग के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए बयान दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि 2 नर्सेज यूनियन नेता मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं और झूठे आरोप करते हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से एक को करीब 1.5 माह पहले एपीओ कर दिया गया था और फिर भी वह अलवर में सक्रिय हैं। इसके अलावा एससी एक्ट का दुरुपयोग भी इनके द्वारा किया जाता है। पुष्पराज शर्मा ने कहा कि उन पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। साथ ही अब यह संगठन के भीतर भी संघर्ष का रूप ले चुका है। देखिए, विवाद तो हमारा काफी लंबे समय से चल रहा है, मुद्दा जो भी है, परंतु मैं शुरुआत अपनी यहाँ से मैं करना चाहूंगा कि कल एक वीडियो सबसे पहले मैंने देखा था जिसमें हेमपाल सिंह जादौन, जो कि वर्तमान में एपीओ है जयपुर, जिसको एपीओ कर रखा है, उसने एक एलिगेशन लगाया मेरे ऊपर कि गोलीकांड का, कि मैंने देसी कट्टे से फायर करी है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति एपीओ जयपुर है, पिछले 1-1.5 महीने से एपीओ है, तो ये निदेशन प्रशासन की कमी है, किसकी कमी है मुझे नहीं पता। वो 7 दिन में एक बार जाता है, नहीं जाता है, वो सदा अलवर रहता है, जबकि एपीओ उसका हेडक्वार्टर किसकी परमिशन से छोड़ता है, क्यों छोड़ता है, क्या छोड़ता है, इस बारे में निदेशालय से मैं तो चाहूँ कि जांच होनी चाहिए, जिससे पता पड़ेगी वास्तविकता है क्या है। दूसरी बात ये आती है कि उसने ये कहा है कि मैंने देसी कट्टे से 7:15 बजे फायर किया है और शराब के नशे में मैं धुत था। उसके तुरंत बाद ही दूसरा वीडियो आता है जिसमें सियारा मीणा बोलता है कि 2:15 बजे मैं ड्यूटी पर आया और आते ही मैं नशे में धुत था और मैंने कट्टे से फायर किया और मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। हेमपाल भी बोलता है कि मैं जगह दिखाता हूँ। इससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट दिए प्लान के तहत दिए गए हैं, मुझे बदनाम करने के लिए दिए गए हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। बात आती है आपराधिक प्रवृत्ति की, जो मुझे आपराधिक प्रवृत्ति बताया जाता है। मैं खुद कहता हूं कि सियारा मीणा फर्स्ट ईयर में जिस दिन से कॉलेज में था उस दिन से आपराधिक प्रवृत्ति का है ये। फर्स्ट ईयर में जब ये था तो इसके एक साथ में एक बच्चा पढ़ता था लोकेश यादव, उसके इसने चक्कू से वार किया था यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज के अंदर, जो उसकी रिपोर्ट एफआईआर हुई थी शिवाजी पार्क थाने में। वर्तमान में पंकज यादव एम्स में पोस्टेड है, आज भी उसके कट का निशान है। तो इससे साफ पता लग सकता है, मैं कोई हवा बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड है ये चीजें। इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। हेमपाल और सियाराम दोनों साथ साथ बैठ कर पीते हैं, आइसोलेशन में बैठ करके पीते हैं, गाड़ी के अंदर पीते हैं, अंदर नहीं पीते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ करके पीते हैं। ये आने वाले जानों को धमकाते हैं। अभी मैं गारंटी से कहता हूं, अगर तुरंत प्रभाव से अगर सियाराम या हेमपाल गाड़ी चेक की जाए तो वहां पे 100% हथियार मिलेंगे उनकी गाड़ी के अंदर, अगर तुरंत प्रभाव किया जाए। सूचना मिलने के बाद हो सकता है वो गायब कर दे वो। और हाँ, अभी कुछ ये बात हुई थी कि इन्होंने एलिगेशन एक और लगाया है कि मेरी मिसेज ने इनकी मिसेज को फोन करके यह कहा है, धमकाया है, मतलब मेरी मिसेज ने सियाराम की मिसेज को धमकाया है। उसका वीडियो मेरे पास में मौजूद है, मैं समय आने पे उसको पेश करूंगा। उसमें सियाराम की मिसेज ये कह रही है, ये तो मेरा बेटा है, नाम बोली थी, मैं नाम को ले नहीं रहा हूं, ये तो मेरा बेटा, अगर ये नहीं होता ना तो मैं इसे कब का छोड़ के चले जाती। जब उसकी पत्नी के ये शब्द हैं तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति का कौन है। इसमें मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, मेरे पास सबूत है। अगर जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो मैं इनको पेश करूंगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर।
यमदूत बनकर दौड़ते भारी वाहनों ने निगली 3 जिंदगियां। कटोरी वाला तिवारा पर कंटेनर ने मामा भांजे की ली जान, वहीं कटी घाटी पर महिला को ट्रक ने कुचला। फैक्ट्री परिसर के कुंड में लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। एमआईए की जेएस इंडस्ट्रीज में घटना के बाद पोस्टमार्टम करवाने से किया इनकार। मारपीट और लूट के शिकार एएसआई की खुद के महकमे ने 2 माह बाद लिखी रिपोर्ट। पीड़ित की पत्नी से भी निजी अस्पताल में हुई थी अभद्रता। और कलेक्टर ने शहर में सफाई का जायजा लेकर दी हिदायतें। सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाने वाले पर पेनल्टी के भी दिए निर्देश। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।